साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमने पिछले क्लास में देखा था वर्ब्स के बारे में, वहाँ पर फाइनाइट नॉन फाइनाइट जाना हमने, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जाना। आज अपन क्लास में बात कर रहे हैं यानी टाइम से संबंधित यानी टेंस से संबंधित अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस चालू होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस देखिए कि करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस में आप किस प्रकार भरेंगे, ये मैं आपको आज क्लास में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल है अपना ब्राइट स्टार एकेडमी। मैंने आपको बार बार यही आपसे कहा है कि मैं आपको यहाँ से अभी दिवाली बाद में मॉडल पेपर करवाने जा रहा हूँ और आपको तीनों भाषाओं की शिक्षण विधियाँ देने जा रहा हूँ। शिक्षण विधियाँ तीनों भाषाओं की शायद हो सकता है मैराथन क्लास में मिल जाए। ठीक है। और के बाद फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं थोड़ा सा और विशेष ला रहा हूँ चीज़ें। फर्स्ट ग्रेड वहाँ पर मुझे प्रबंधन पढ़ाना है, यानी मैं प्रबंधन की क्लास दूंगा। और हो सकता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी मैं वहाँ पर अभी दे दूँ, क्योंकि उसको भी फर्स्ट पेपर में शामिल है कर दिया गया है। और देखिए, यहाँ पर राजस्थान जीके का बिल्कुल आपका बैच चलेगा, 0 लेवल से बैच चलेगा राजस्थान जीके का। ये थोड़ा सा बस इंतज़ार और कर लीजिए, आपने अब तक इतना इंतज़ार और कर लिया है तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, आपकी क्लासें बिल्कुल रेगुलर चलेंगी। ठीक है जी हाँ। और देखिएगा यहाँ पर, अब आ जाइए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो वर्ब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? एक्टिव वॉइस में यदि अपन बात करेंगे, वहाँ पर जो टेंस रहेगा, तो टेंस वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगेगा वहाँ पर। ठीक है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है। ये तो कब रहेगी? जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट के साथ में एस ही एस ये आपको लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा रहने वाला है फिर? सिंगुलर। यानी मैं कह सकता हूँ अभी कि ये जो वर्ब है ये खुद ही एक प्लूरल है, तभी तो इसके साथ में क्या आया? प्लूरल सब्जेक्ट आया। ये वहाँ यहाँ पर वर्ब में एस या एस लगने से यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हुआ ये कैसा हुआ? ये सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये वर्ब भी कैसी हो गई? सिंगुलर हो गई बिल्कुल। ठीक है जी हाँ। और देखिएगा, और यदि आपको टू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगानी है? नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में। और पैसिव वॉइस के रूम में यदि आपको लेना है तो वहाँ पर एजेएमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। क्लियर वर्ड्स कैसे याद रखें कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही भरा जाए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो सुनिएगा बड़े गौर से। और यूनिवर्सल ट्रूथ और इटर्नल ट्रूथ यदि ये दे रखा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ यदि दे रखा हो सेंटेंस के अंदर, या इटर्नल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य दे रखे हो, हैबिचुअल कोई एक्शन हो, आदतन कोई कार्य हो, या हैबिट इन प्रेजेंट टाइम, या कोई हैबिट हो वो अभी तक प्रेजेंट टाइम तक वो चल रही हो, तो भी उसमें प्रेजेंट टेंस आएगा। और ऑलमोस्ट परमानेंट एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, यदि परमानेंट एक्शन होगा, कोई भी परमानेंट एक्शन वो और प्रेजेंट तक चले, यानी पास्ट तक नहीं, परमानेंट किसी का एक्शन था, जैसे गांधी जी का था। गांधी जी क्या करते थे? चरखा काटते थे। तो चरखा काटना जो उनका जो काटना था वो क्या है? परमानेंट एक्शन था उनका, लेकिन क्या था? पास्ट टाइम में ही रह गया, क्योंकि अब तो है वो है नहीं। तो वहां पर आपके लिए क्या बनेगा? एक चीज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम इन पॉजिटिव सेंस में, तो पॉजिटिव सेंस में बात होगी यहाँ पर। और ऑलमोस्ट परमानेंट एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे इसके बारे में, वर्ब टू शो परमानेंट एक्शन। वर्ब टू शो परमानेंट एक्शन के बारे में बात होगी। तो जैसे आपको डेली दे दिया जाए, ऑलवेज, रेगुलरली, यूजुअली, एज ए रूल, वंस, ट्वाइस, सेल्डम, ऑफन, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, ऐसे यदि वो आपको दे दे तो समझ जाना कि आप वहाँ पर क्या भरेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस किस आधार पर भरेंगे? या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, या आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लेना है। तो ये जब कब लेंगे? जब आपका यहाँ पर क्या बनेगा? जो सब्जेक्ट है, वो जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? प्लूरल, यानी प्लूरल होगा तो। और ये कब लेंगे?
जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर। ठीक है, और हेयर देर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी इसमें आ जाते हैं। कोई प्रोवर्ब आपको दे दी जाए तो भी प्रेजेंट सिंपल में भरी जाएगी, टीवी रेडियो कमेंट्रीज हो तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में भरी जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन ऑफ सम हिस्टोरिकल इवेंट्स हो तो वो भी आपके है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में भरे जाएंगे, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो, लैब या रेसिपी का हो तो भी वहां पर है जो प्रेजेंट सिंपल भरा जाएगा। अब आ रहा है मोस्ट वाला, ये वाला नियम, 7 नियम। वेल फ्यूचर प्लान प्रोग्राम यदि दे रखा हो और जब उसमें ऑफिशियल भाव दे रखा हो, ऑफिशियल आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है, और यदि पर्सनल भरना है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस को भर देना है, और जनरल फ्यूचर के लिए आपको फ्यूचर टेंस लगा देना है। कोई क्वेटेशन आपको दे रखा हो तो वहां पर परमानेंट एक्शन हो तो भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियरिफाई मैं कर दूं इस चैनल के माध्यम से। अब आ जाते हैं सीधे अपन एग्जाम्पल्स के द्वारा। एग्जाम्पल्स क्या हैं सुन लीजिए बड़े ध्यान से। तो यहाँ पर ओनली ए वीरर वेयर द शू, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब किस में चली जाती है, प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पर नोज हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगा दूं, एनओ, KNOWS, नोज, और यहाँ पर क्या लगा दूं, इंचेस। बताओ कौन सा ऑप्शन सटीक बेटा, आपका ऑप्शन बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिएगा स्टिच इन 9 इन टाइम 9, तो यहाँ पर क्या है, सेव्स है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर रह जाएगा, सेव्स 9। द बर्ड्स ऑफ फीदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर टुगेदर, तो यहाँ पर फ्लॉग, यहाँ पर बर्ड्स है तो यहाँ पर फ्लॉग, तो फ्लॉग टुगेदर, फ्लॉग। और देखिए एन आयरन बॉल, एन आयरन बॉल इन वाटर, तो बताइए फ्लोट्स करती है, फ्लोट करती है, डज नॉट फ्लोट, विल नॉट फ्लोट। तो यहाँ पर देखिए आयरन बॉल क्या करती है कि पानी के अंदर नहीं तैरती है, तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे आप, नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट, तो डज किसके साथ में आया, आपका सिंगुलर के लिए, एन आयरन बॉल थी यहाँ पर, एक ही बॉल थी, इसलिए यहाँ पर डज नॉट फ्लोट इन द वाटर। ठीक है, चलूँ थोड़ा सा और आगे, और देखिए वुड इन वाटर, तो वुड फ्लोट्स, तो वुड फ्लोट्स हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि लकड़ी तो क्या कर सकती है, तैर सकती है पानी के अंदर, तैरती है, तो फ्लोट्स हो जाएगा यहाँ पर, और वुड सिंगुलर है, एस अपन ने क्या लगा दिया, वर्ब में, तो वर्ब में एस या एस लगाने से उसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर बन जाता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस वाली वर्ब लेंगे, और प्लूरल के लिए ऐसे एस या एस वाली वर्ब वहां पर काम में नहीं आएगी। आपने डूडज देखा अभी, डूडज कैसे सर्वाइव हो रहा था, डूडज, डूडज आपका हो रहा था कैसे, आपको समझाऊं, देखो डज आपका सिंगुलर के लिए काम आएगा सिंगुलर, और डू आएगा वो किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए काम में आएगा। यह आपको अच्छे से नोट करके आपको देखना है इन चीज़ों को। मिल्क एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो मिल्क आपका बॉइल्स होता है वो कितने डिग्री पर, एट 100 डिग्री पर। आई ऑलवेज ट्रूथ, अब यहाँ पर ऑलवेज देखते हैं आपको क्या लगा देना है, आई प्लूरल है तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, स्पीक लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका क्लियर है जाएगा। टाइम एंड टाइड और नन, तो यहाँ पर वेट भी सही है, वेट्स भी सही, दोनों ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल आपके राइट माने जाएंगे। देखिए ओनली द बॉल ए प्लेयर आफ्टर इट एंड ही इट ए फ्यू स्टेप बिफोर द बाउंड्री लाइन। लाइव कॉमेंट्रीज के लिए आपको क्या लेना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो कोहली सिंगुलर है तो हिट्स, कोहली हिट्स द बॉल, ए प्लेयर रन्स आफ्टर इट एंड स्टॉप्स इट ए फ्यू स्टेप बिफोर द बाउंड्री लाइन, जैसे आपको वहां पर लिखना पड़ता। और देखिएगा बाबर इंडिया थ्रो द प्लेन्स, ठीक है, द प्लेन्स ही द थ्रोन एंड फाइनली ही द मुगल एम्पायर। तो हिस्टोरिकल इवेंट के लिए आपको क्या लेना है, प्रेजेंट सिंपल, तो एंटर्स होगा, द बाबर एंटर्स इंडिया, और इंडिया थ्रो द प्लेन एंड यूजर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस वाली थीम लगेगी, एस वाला कहाँ है, ये वाला। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल क्लियर है बैठेगा।
द थ्रोन, उन्होंने मुकुट पहना, एंड फाइनली ही एस्टाब्लिश द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य की उन्होंने स्थापना कर दी। ये चीजें आपको देख लेनी है अच्छी। और देखिएगा द प्राइम मिनिस्टर राजस्थान नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, लेकिन ये कार्य कैसा है ऑफिशियली, ऑफिशियली के लिए यहाँ पर आपको क्या लगना है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, आपको डी ऑप्शन बिल्कुल रख देना है। ठीक है, तो विजिट्स हो जाएगा। माई फादर ऑन 20 जून 2025, ये भी क्या है, रिटायर्ड हो रहे हैं, रिटायर्ड होने की बात है, तो रिटायर्ड होना भी ऑफिशियली वर्क माना जाता है, यानी ऑफिस से काम हो, ऑफिशियली काम हो तो रिटायर्ड वहाँ पर अपन के। आई अमेरिका नेक्स्ट संडे, ये पर्सनल है, आई एम लिविंग हो जाएगा, आई एम अमेरिका, आई एम लिविंग अमेरिका नेक्स्ट संडे। तो ये क्या है, ये पर्सनल काम है खुद का। और देखिए और रह गए क्या भाई, सी योर नोटबुक नेक्स्ट संडे, अरे मुझे अगले संडे को तुम्हारी मैं लौटा दूंगा, तो वो क्या कर रहा है, प्रोमिस कर रहा है, ऐसे प्रोमिस भी कर रहा है, और एक क्या है, फ्यूचर का भी एक्शन हो रहा है, यहाँ पर फ्यूचर जब एक्शन होगा तो विल रिटर्न हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें क्लियर है। गांधी गांधी जी ऑलवेज द ट्रूथ, तो पास्ट का परमानेंट एक्शन है, प्रेजेंट का होता, प्रेजेंट का होता तो इसमें प्रेजेंट सिंपल आता, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, स्पोक आएगा, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि परमानेंट एक्शन किसका है, पास्ट का है। प्रेजेंट का होता तो वहां पर कौन सी वर्ब आती, वहां पर आ जाती वर्ब फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब सेकंड। हेयर देयर से सुनने होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल। हेयर रिंग्स द बेल, देयर द ट्रेन, तो देयर कम्स द ट्रेन, विच इज करेक्ट, देयर सी कम, देयर कम सी, हेयर गो द ट्रेन, ऑल आर इनकरेक्ट। तो बिल्कुल सारे यहाँ पर ये गलत हैं, आप देख सकते हैं, दो मैंने बता दिए आराम से आपको, आप आराम से इनमें देख लीजिए। हेयर गोज द ट्रेन, हेयर गोज द ट्रेन, चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव द ट्रेन को इधर ले आओ, द ट्रेन इज गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बैठेगा। यदि इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी से, तो ये इसमें किस में जाकर बैठेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बैठेगा। द ट्रेन एक सब्जेक्ट की तरह काम आएगा, हेयर देयर वहां से हट जाएंगे, और जो वर्ब है गोज वो गोइंग में बदल जाएगी, और इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब यहाँ पर ले ली जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी, तो द ट्रेन इज गोइंग ऐसे होगा। हेयर गोज द ट्रेन का बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, और जाने के बाद में द ट्रेन एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा, और गोज को आपको कंटिन्यूस बना देना है, हेयर देयर को वहां से रिमूव कर देना है, द ट्रेन इज गोइंग, ऐसे आपको वहां पर लेने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है हेयर तथा देर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेयर तथा देर का कोई मीनिंग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है साहब, कोई मीनिंग, ऐसे सेंटेंस यदि सब्जेक्ट नाउन हो तो वर्ब के बाद आएगा, लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन हो तो वो वर्ब से पहले आ जाएगा। ऐसे सेंटेंस को यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना पड़े तो उसका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे तथा हेयर देर वहां से हट जाएंगे। अब इतनी बात बोलने से पहले मैंने सारी बात आपको समझा दी है। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं स्टेटिव वर्ब्स, वर्ब्स एक्शन रिलेटेड टू परसेप्शन, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, लिसन। और वर्ब्स कौन सी होती हैं, एक्शन रिलेटेड टू माइंड, थिंक, अंडरस्टैंड और इग्नोर, नो, रिकॉग्नाइज, फॉरगेट, रिमेंबर। और वर्ब्स एक्शन वाली होती हैं रिलेटेड टू हर्ट से होती हैं, बिलीव, होप, डिजायर, लव, हेट, वांट, विश। और देखिए वर्ब एक्शन एक्शन वाली होती है रिलेटेड टू अपीयरेंस, सिम्स, प्रकट होना, अपीयर, लुक, रिजेंबल। और देखिए रिलेटेड टू द पोजीशन, अपने अधिकार को शो करवाती है, हैज, हैव, हैड, पोजेस, own, belong, cost, measure, contain, hold, consist, weigh। ठीक है, ये ऐसी वर्ब होती हैं जो सामान्यतः टेंस में यूज होते हैं, जिसमें वर्ब नॉन आईएनजी फॉर्म में यूज होते हैं, इन्हें स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। जब ये स्टेटिव वर्ब होंगी तो प्रेजेंट सिंपल में यूज होगी, ठीक है, जी हाँ। और लेकिन जब इन वर्ब्स के द्वारा दर्शाए गए कार्य के करने के पीछे कोई इनका उद्देश्य छिपा हुआ हो तो इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में यानी इनका प्रोग्रेसिव फॉर्म में किया जा सकता है, और इस सेंस में इनका मीनिंग भी बदले जाता है। तो विशेष क्या है इसमें कि ये जो वर्ब्स होती हैं स्टेटिव वर्ब्स, ये परमानेंटली तो स्टेटिव रहती हैं,
परमानेंटली तो क्या रहते हैं, स्टेटिव, लेकिन टेम्परेरीली क्या रह जाती है, ये डायनेमिक बन जाती है। यानी ये इनका डायनेमिक प्रभाव हो जाता है जब ये सिंपल प्रेजेंट से जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कार्य करने लग जाती है। ठीक है, तो बस इनके बारे में यही था यहाँ पर आज तक के लिए। अब आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पढ़ेंगे इस क्लास में। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर इमीडिएट एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, राइट नाउ, एट दिस टाइम, या स्टिल, और जनरल प्रेजेंट एक्शन, दिस टाइम, दिस डेज, नाउ डेज, प्रेजेंटली, टुडे। ये आपके क्या है, यहाँ पर ये क्लू वर्ड है। इनसे आप पहचान कर सकते हो अपने सेंटेंस में यदि आ जाए तो समझ जाना कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से पढ़ना है। लेकिन इन टाइम एक्सप्रेशन के होने के बावजूद भी यदि एक्शन नहीं हो रहा हो तो निम्न बातों का ध्यान रखना है आपको। यदि यदि सब्जेक्ट की स्थिति बतानी हो, सब्जेक्ट की क्या बतानी हो, स्थिति बतानी हो, तो वहां पर आपको टेंस कौन सा काम में लेना है, टेंस आपको काम में लेना है कौन सा, इज एम आर का प्रयोग करना है, यानी डायरेक्ट इज एम आर का प्रयोग करना है। अब ये जो इज एम आर आपने जो प्रयोग लिया है, ये खुद एक क्या बन जाएंगे, यहाँ पर मैन वर्ब का कार्य करने लग जाएंगे। मैं समझाऊंगा कैसे। यदि सब्जेक्ट का पोजीशन बताना हो तो मैन वर्ब के रूप में आपको क्या लेना है, हैज हैव या हैड भी आप लिख सकते हो। यदि हैज हैव तो प्रेजेंट में लेना है, का प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसी स्थिति में सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ऐसी स्थिति में कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट। वर्ब स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लेना है, और पैसिव वॉइस में आपको इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। के बाद आ जाइए यहाँ पर, at this moment some children on the field, at this moment some children on the field। तो ये यहाँ पर क्या करना है, is playing, are playing, was playing, were playing। तो बताइए, at this moment आ रहा है और some children आ रहा है, तो some children यहाँ पर क्या है, प्लूरल का है। तो जब प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म भी काम में आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, और इन दोनों में से आएगी अब। लेकिन एट दिस मोमेंट को आपको देखते ही याद आना चाहिए, एट दिस मोमेंट तो अभी मैंने यहाँ देखा था, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट या एट दिस मोमेंट, कुछ भी आप पढ़ लो, यहाँ पर बात एक ही है। तो यहाँ पर एट दिस मोमेंट आ गया। एट दिस मोमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, इज एम आर, और क्या लगा रहे हैं, वर्ब प्लस आई एन जी, यही तो काम कर रहे हैं। अब इज जो लगाएंगे वो किसके लगाएंगे, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज लगाना है, आई के साथ एम रखना है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ में आर को रख देना। अब मेरे को बताइए, यहाँ पर हम चिल्ड्रन नहीं, यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल होते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर प्लेइंग, बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। बताइए सही है क्या, यहाँ पर प्रेजेंटली माई फादर, प्रेजेंटली माई फादर ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, तो ये प्रेजेंटली दे रखा है यहाँ पर, तो वॉज वर्किंग, इज वर्किंग, तो फादर के अनुसार इज वर्किंग, पर भी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट बैठेगा। दीज डेज आ रहा है, ही एज द जनरल मैनेजर इन एफएमएस एमएनसी, तो यहाँ पर क्या है, दीज डेज ही है, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, ही इज क्या आ जाएगा, वर्किंग एज द जनरल मैनेजर इन एमएस एमएनसी। और देखिए, द गर्ल्स स्टिल टू वन अनदर, तो स्टिल यहाँ पर क्या है, फिर एडवर्बियल चार्ट का काम कर रहा है, यानी ये क्लू वर्ड्स है आपका। यहाँ पर द गर्ल्स इज टॉकिंग, गर्ल्स है यहाँ पर, गर्ल्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स आर स्टिल टॉकिंग, स्टिल ऐसे रहे, देना तो इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे नहीं देख रहे, ऐसे भी दे दे तो भी अपन को चलेगा। यदि स्टिल में इधर ले आऊँ तो भी बात तो वही है, स्टिल ए लॉट ऑफ इशू अनसोल्व, तो स्टिल आई हैव, क्योंकि अपने पोजीशन को शो कर रहा है, और जब पोजीशन को शो करेगा तो ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल। मैं आपको समझाता हूँ एक तरीका इसका, प्रेजेंट सिंपल, सर इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, इसमें तो स्टिल आ रहा है, तो मुझे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ना है। जब यहाँ पर ऑप्शन में ही प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है तो क्या बनेगा भाई, ऐसे नहीं पढ़ना पड़ता, पढ़ना पड़ेगा कैसे। देखिए, यदि सब्जेक्ट की आपको स्थिति बतानी हो, सब्जेक्ट की क्या बतानी हो, स्थिति,
मैं आपको थोड़ा सा इरेज करूंगा। देखना, यदि सब्जेक्ट की आपको क्या बतानी है, स्थिति बतानी है, ठीक है, स्थिति बतानी है, अवस्था बतानी है उसकी, आपको प्रयोग करना पड़ता है इजेमार का, इजेमार का। और ये यहाँ पर किसका काम कर देती है, मेन वर्ब का। और यदि आपको सब्जेक्ट का पोजीशन बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है, पोजीशन, तो ये किसका काम करता है, हैज है, या आप कह सकते हो हेड भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है, हेड। अब एक बात नोट करना, मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैं एक तो लिखूँ आई एम ए टीचर, आई एम ए, एक मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पर आई हैव ए, दो चीजें लिख दी है मैंने, आई एम ए टीचर, आई हैव का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कह रहा है कि इज एम आर के साथ में आईएनजी आपको चाहिए होगी वहां पर। यहाँ पर एम तो मिल रहा है लेकिन आगे वर्ब आपको नहीं मिल रही है। इस मामले में आई एम ए टीचर ये कह रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, ये स्थिति बता रहा है यहाँ पर। और इज एम आर यहाँ पर किस रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जो एम प्रयुक्त हुआ वो एक मैन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ। ये कह रहा है कि आई हैव कार, की मेरे पास एक कार है। जब मेरे पास एक कार है तो ये किसको शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है। और जब पोजीशन को शो करेगा तो भी किस में जाएगा, मेन वर्ब के रूम में। और जब मेन वर्ब के रूम में दोनों जाएंगे तो वहां पर इनका जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। बात आई समझ में। हाँ, यदि ऐसा होता कि आई एम वर्किंग वेल, आई एम ए टीचर एंड आई एम वर्किंग वेल, तो आई एम वर्किंग वेल जो सेंटेंस है वो वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, चलो आगे, कोई दिक्कत यहां तक। स्टिल मिस्टर सिंह इन प्रिजन, अब स्थिति बतानी है, इसका पोजीशन था यहाँ पर कि उसके पास में अनसॉल्व इश्यू हैं, ठीक है, लेकिन लॉट ऑफ है उसके साथ में, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करना था आई के साथ में। ये कह रहा है कि मिस्टर सिंह कहाँ पर है, जेल में है। अब जब जो जेल में है तो मिस्टर सिंह इज इन प्रिजन लगा दूं तो ये इस सब्जेक्ट की स्थिति बताएगा कि नहीं। और ये किसका काम कर रहा है, एज ए मैन वर्ब का काम कर रहा है। बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। यूजुअली ही इन द फर्स्ट रो बट द टुडे ही इन द लास्ट वन। यूजुअली, तो यूजुअली का प्रयोग तो कहाँ होता है, प्रेजेंट सिंपल में। तो ही का तो वहां पर क्या है, सिंगुलर है, तो सिट्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो सिट्स किसी में है तो बिल्कुल ये एक ही में है तो सिट्स। और यहाँ पर तो क्या करती है, सामान्यतः तो फर्स्ट रो में बैठती है, ठीक है, लेकिन टुडे, लेकिन आज ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ही इज सिटिंग इन द लास्ट वन। तो टुडे के अनुसार यहाँ पर क्रिया बदल गई। अब टुडे आ रहा है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं, इट शो द रिजल्ट ऑफ फास्ट एक्शन। टाइम एक्सलेरेशन वर्ड इसमें आएंगे, जस्ट नाउ, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार। इनमें से कोई हो तो निम्न को फॉलो करें। एक्शन होने पर प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट की स्थिति बताने के लिए मैन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करना है। और सब्जेक्ट का पोजीशन यदि बताना हो तो वहाँ पर मैन वर्ब के रूप में हैज हैव का इस्तेमाल करना है। फॉर 500 ईयर्स दिस टेम्पल ऑन द हिल, ऑन द हिल, तो यहाँ पर ये क्या है बताइए। फॉर 500 ईयर्स दिस टेम्पल ऑन द हिल, तो यहाँ पर ये जो 4 500 है, 4 500, ये किसको शो कर रहा है, 4 के बाद में यदि टाइम आ रहा है तो समझ लो कि वहां पर है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लगना है। यानी टाइम वर्ड दे दिया जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वहां पर, तो चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। बट यहाँ पर क्या करेंगे, सुनना पड़ेगा और से। दिस टेम्पल ऑन द हिल। अब ये 5, जो 500 है
वो क्या है, यहाँ पर एक टाइमिंग है, लंबा टाइमिंग है। तो यदि आपको लॉन्ग परमानेंट एक्टिविटी रखनी हो, क्या कहा मैंने, सुनना पड़ेगा। यदि आपको लॉन्ग परमानेंट एक्टिविटी, लॉन्ग परमानेंट एक्टिविटी आपको रखनी हो, तो वहां पर तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। और यदि आपको शॉर्ट परमानेंट एक्टिविटी चाहिए, शॉर्ट परमानेंट एक्टिविटी, तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रयोग कर देना। दो चीजें बोली है मैंने, लॉन्ग परमानेंट एक्टिविटी होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ध्यान रखिए, सिंस फोर के साथ में। और यदि शॉर्ट परमानेंट एक्टिविटी है तो वहां पर आपको लगाना है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सिंस फोर के साथ। और आपको नजर आ रहा होगा फोर के बाद में टाइम, ये उधर भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस टेम्पल ऑन द, अब 500 ईयर्स है ना, 500 ईयर है, तो 500 ईयर क्या हो गया बताइए, लंबा टाइमिंग हो गया। जब लंबा टाइमिंग हो गया तो दिस टेम्पल सिंगुलर है, तो हैज स्टूड लगा देता हूँ, यहाँ पर सी ऑप्शन रह जाएगा। अब आपके कितना समझ में आया, आप खुद तय करो। मिस्टर गुप्ता इन जयपुर फॉर 20 ईयर्स, ये कितने साल से रह रहे हैं, 20 ईयर्स, 20 साल से रह रहे हैं। अब जब 20 साल से जयपुर में रह रहे हैं मिस्टर गुप्ता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 20 साल से लॉन्ग परमानेंट एक्टिविटी है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज लिव्ड हो जाएगा, हैज लिव्ड इन जयपुर फॉर 20 ईयर्स। मोहन वन द कॉर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ हाफ एन आवर, तो यहाँ हाफ एन आवर है, यहाँ पर और के साथ में हाफ एन आवर है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, हैज स्टूड होगा, हैज बीन स्टैंडिंग होगा या स्टूड होगा, तो यहाँ पर हैज बीन स्टैंडिंग जाएगा। मोहन हैज बीन स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर, आई नॉट हर सिंस लास्ट 2 वीक्स। अब यहाँ पर क्या नहीं हुआ, लास्ट 2 वीक्स, लेकिन ये जो लॉन्ग परमानेंट एक्टिविटी है, लॉन्ग परमानेंट और शॉर्ट परमानेंट एक्टिविटी, अब यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव आ गया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बढ़ना है। अफर्मेटिव सेंटेंस के यानी सिंपल सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बढ़ना है। लेकिन नेगेटिव आते ही आपको यहाँ पर है जो क्या बढ़ना है, आई हैव, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगाना है, क्योंकि ये सेंस किसका दे रहा है, नेगेटिव का। और जब नेगेटिव का सेंस दे दे सेंस फोर के साथ में, तो वहां पर आपको है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही भरना पड़ेगा। और देखिए, द प्लेस 10 पीपल इन दिस केस सो फार, तो सो फार आते हैं आपको माइंड में आपके आ जाना चाहिए कि द पुलिस, उसने क्या कर लिया है, हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है, तो पुलिस हैज अरेस्टेड 10, हाँ 10 पीपल हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस होता इन दिस केस सो फार, तो ठीक होता। लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मुख्य है, तो मुख्य सब्जेक्ट के लिए मुख्य वर्ग भी लगाओ ना। दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम द, यदि आपको थर्ड टाइम भी दे दिया जाए सी द सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको हैज आस्क्ड लगा देना है, ठीक है। दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम, दिस इज द रियल टाइम, ऐसे दे दिया जाए तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बढ़ना पड़ता है। माई पेन रिसेंटली, तो माई पेन हैज बीन रिसेंटली स्टोलन, तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, माई पेन रिसेंटली हैज बीन रिसेंटली स्टोलन, तो बी ऑप्शन इसमें आपको रख देना है। और देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव गॉन टू मुंबई, वी हैव गॉन टू मुंबई, यू हैव गॉन टू मुंबई, और शी हैज गॉन टू मुंबई। यहाँ पर आपको सेंटेंस क्या बनना है, बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस है। वैसे सेंटेंस बिल्कुल सही है, वैसे सारे सही नजर आ रहे हैं मुझे तो, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है इसमें, ठीक है, मैं समझाऊंगा बाद में। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आई हैव रिसेंटली परचेज ए न्यू कार, बिल्कुल सही है। लेटली आई परचेज a new car, recently purchased a new car, और lately I have purchased new car। तो देखिए रिसेंटली में तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन
लेटली आई हैव परचेज, लेटली आई हैव परचेज। अब मैं आपको थोड़ा सा नियम की तरफ ले चलता हूँ, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने की। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब फर्स्ट या सेकंड पर्सन हो तो गो वाली वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या कहा, सब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड पर्सन का हो तो गो वाली वर्ब का बिल्कुल भी प्रयोग है। रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट दोनों में किया जा सकता है, लेकिन लेटली का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, कि ये क्या है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है सेकंड पर्सन, ये क्या है पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में आपको गो वाली वर्ड के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी के साथ कोई पाबंदी नहीं है। ही हैज गॉन टू मुंबई, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, बाकी और सारे क्या है गलत है। ये आपको पढ़ना। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आई हैव रिसेंटली, बिल्कुल। तो रिसेंटली का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में, दोनों में आप कर सकते हो रिसेंटली का। बट लेटली का जो प्रयोग है वो केवल प्रेजेंट परफेक्ट में ही चलेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, लेटली आई परचेज ए न्यू कार, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें क्या है इनकरेक्ट है, क्योंकि लेटली के साथ में कभी भी है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं आती। इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से नहीं आता, लेटली के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। के बाद आगे देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू शो एक्शन बिलोंग्स टू इन पास्ट कंटिन्यूस इन प्रेजेंट, ठीक है, इन पास्ट कंटिन्यूस इन प्रेजेंट। सिंस फॉर के साथ में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, फॉर के साथ में क्या हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, और ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग हो, और एविडेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भर देंगे। इधर एविडेंस हो तो इधर क्या भर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो तो किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और यदि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ पर है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ पर शीट। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी दे रखा है, आई एम सॉरी, माई हैंड्स आर डर्टी। बिल्कुल आपको एविडेंस दे रखा है, एविडेंस जब दे रखा है तो इन द गार्डन क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, यानी मैं लगा दूंगा। ग्राउंड इज वेट, ग्राउंड क्या है, गीला है, एविडेंस है। इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भर दो, हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। दे ऑल डे के साथ में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, तो दे हैव बीन, दे के साथ में दे प्लूरल है तो हैव बीन प्लेइंग आपको लगा देना है। और देखिए माई वाइफ टेलीविजन फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर फॉर के साथ में 2 आवर्स 2 घंटे हैं, बिल्कुल समय, समय क्या है, समय क्या है, बिल्कुल अनिश्चित है। अनिश्चित होने के साथ साथ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो वहाँ पर क्या लगा दो, माई वाइफ के लिए हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स, फॉर हाफ एन आवर द मिनिस्टर इज स्पीच, द मिनिस्टर इज स्पीच। तो ये आधे घंटे के लिए है केवल फॉर का प्रयोग। यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, हैज बीन डिलीवरिंग इज सिंस लास्ट मंथ माई फादर ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट। ये भी क्या है आपका, हैज बीन वर्किंग शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्शन है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ के अनुसार माई फादर हैज बीन वर्किंग दिस न्यू प्रोजेक्ट का। ऐसे करके ये आपका आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। तो कल वाली क्लास में अपन बात करेंगे किसकी, पास्ट टेंस की। पास्ट में अपन पूरे जानेंगे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। ऐसे करके आपके टेंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे भी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मेरा तो अंतिम और हर बार आपसे यही कहना होता है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि देखिए हमारा जो चैनल है वो भी नया नया है। जल्दी जैसे ही मोनेटाइज होगा तो और भी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, मेरे लिए भी होंगी, आपके लिए भी होंगी, और ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे अपन चीज़ों को, और वाइडली तरीके से अपन चीज़ों को देखेंगे। तो मेरा तो आपसे यही नम्र निवेदन है, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। यदि आपको
वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दें और बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलते हैं तो आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद, जय भारत।